नमस्कार फ्रेंड्स। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, और आज उसकी महत्ता इसलिए है कि इस विभाग में पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 जो बीते हैं बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत ही अपने टारगेट को अचीव करने के बाद कई एक ऐसे बेंचमार्क स्थापित किए गए, खासकर प्री प्लानिंग, प्री मैनेजमेंट, प्री प्रिपरेशन। तो सारी चीज़ों को लेकर जनता में बड़ी खुशहाली रही कि उनकी विभाग बिजली की जो उनको सबसे अच्छी सुविधा देती है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए बिजली की ज़रूरत को हम डिनाई नहीं कर सकते। हमारे डेवलपमेंट में, शिक्षा में और बहुत सारी ऐसी योजनाओं में। और आज मैं बात कर रहा हूं जनरल मैनेजर श्रवण कुमार जी से, जो कि इस विभाग के लिए इतना एक बेस्ट और प्रोमिनेंट एक ऑफिसर रहे हैं कि जो 2022-2023 में ये विभाग जो पहले अपने टारगेट को, खास करके वित्तीय टारगेट को अचीव नहीं कर पाता था, वो अचीव ही नहीं किया। उन्होंने एक आगे बेंचमार्क भी सेट किया। दूसरी बात, इन्होंने प्री मेंटेनेंस और प्री प्रिपरेशन के ऊपर बहुत सारे काम किए, जिससे कि इस बार आंधी तूफान और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में हमारी विभाग बहुत अच्छा काम की और लोगों के जान माल के नुकसान बहुत कम हुए। लेकिन आज दो विषयों पे बात होगी, ओटीएस और बाकी अन्य बातों पे चर्चा होगी। तो सर, ओटीएस सिस्टम जो विभाग ने स्टार्ट किया है, इसमें क्या क्या तरीका है इसका, और ये कब से कब तक है, और इससे जनता को डायरेक्ट लाभ मिल रही है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये राज्य सरकार की योजना थी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, घरेलू लोग जो बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे थे बहुत सालों से, 6 महीना से, उनका है कि भाई जो उनके बिल में जो सूद है, इंटरेस्ट है, वो माफ़ करके बाकी अगर मूलधन देते हैं तो थोड़ा उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा, और जो सूद का कंपनसेशन होगा वो राज्य सरकार अपने फंड से करेगी। एक अच्छी पहल सरकार के द्वारा दी गई, लेकिन यहाँ के लोग, खास करके जमशेदपुर के लोग, इस क्षेत्र के लोग, हमारे कोल्हान क्षेत्र के लोग इसका फ़ायदा सही से नहीं उठा पा रहे हैं। और हम लोग के द्वारा बहुत प्रचार प्रसार भी, सोशल मीडिया के द्वारा भी, डिफरेंट जो हम लोग का मुखिया ग्रुप है उसमें भी, आप लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितनी भी माध्यम से था, हम लोगों ने प्रचार प्रसार आज भी कर रहे हैं। पंचायत स्तर पे हम लोग कैंप लगा रहे हैं, लेकिन आज भी जितना टर्नअप होना चाहिए उतना टर्नअप लोग नहीं हो रहे हैं। 1,70,000 कंज्यूमर हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के मेनली उसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं जिनका लाइन कटा हुआ है सालों से, 1 साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल। उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि वो अपना सेटलमेंट विभाग में आकर के सूद माफ़ करा करके, मूलधन पेमेंट करके वो अपना लायबिलिटी फ्री हो सकते थे। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस स्कीम में सर उसमें 5 इंस्टॉलमेंट में भी करने का प्रावधान है। 5 इंस्टॉलमेंट में आप जमा लीजिए। अगर 10,000 रुपया बकाया है तो 2-2 हज़ार रुपये आप जमा करिए, और नॉर्मली 15,000, 16,000 रुपया किसी का बकाया है तो 5 से 6 हज़ार ओटीएस में माफ़ हो जाता है। फिर 10,000 बचता है, 2-2 हज़ार रुपये जमा करिए। 5-6 महीना में आप 15-16 हज़ार जो आप एक बार नहीं जमा कर पाते, और नॉर्मली 15,000, 16,000 रुपया किसी का बकाया है तो 5 से 6 हज़ार ओटीएस में माफ़ हो जाता है। फिर 10,000 बचता है, 2-2 हज़ार रुपये जमा करिए। 5-6 महीना में आप 15-16 हज़ार जो आप एक बार नहीं जमा कर पाते थे, आप लायबिलिटी फ्री हो सकते थे। लेकिन उसमें टर्नअप बहुत कम हो रहे हैं लोग। आपको अप्रैल में मात्र 2,856 कंज्यूमर हमारे यहाँ टर्नअप हुए। मई में मात्र अभी तक 3,033 कंज्यूमर ही टर्नअप हो पाए। तो मात्र दोनों मिला करके अगर बात करें तो करीब 5889 कंज्यूमर, जबकि कम से कम हम लोग को एक्सपेक्टेशन इसमें है कि मोर देन 1 लाख कंज्यूमर तो ज़रूर इसका बेनिफिट लेना चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग बाद में लेते हैं, लास्ट फेज़ जब बचता है। तो देखिए, जून में लास्ट फेज़ है। हम आप लोग की तरफ से, आप लोग के माध्यम से लोगों को ये सूचित करना चाहते हैं कि इसका लाभ आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी लें। अगर ऑफिस में भी जाएंगे तो आपको फुल कॉपरेशन मिलेगा और तुरंत आपका डिस्पोजल भी हो जाएगा। जी सर, एक आजकल अमूमन लोगों में चर्चा चल रही है कि विभाग अपनी तो बहुत ही सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया काम की है, और लोगों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है कि अब जो जान माल के खतरे होते थे पहले बिजली की वजह से, तार टूटने से, पोल गिरने से, वो सब सारी चीज़ें मिनिमाइज हो गई है। लेकिन दूसरी बात सर, अभी एक देखने को मिल रही है कि बिजली की थोड़ी कटौती लोगों में
बढ़ रही है। तो इस कटौती को कैसे कम किया जाए और उसमें आपको किन लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि आप डे और नाइट इस विषय पे लगे हैं कि लोग रेवेन्यू भी दें और प्लस बिजली भी निर्बाध तरीके से उनको मिले, लेकिन लोगों की तरफ से आपको क्या सपोर्ट और क्या बातों की जो है सपोर्ट की उम्मीद है? देखिए, लोगों से सिर्फ हमको यही उम्मीद रहता है कि आप जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये सब महीना होता है, आप हर आदमी आकर के मेरे यहाँ बिजली बिल जमा करें, क्योंकि हम लोग बिजली खरीदते हैं और हमको वो बिजली बिल किसी भी हालत में जिनसे हम खरीदते हैं, मेरे को उनको 45 दिन के अंदर पेमेंट करना होता है। ऐसे पूरे झारखंड की अगर बात करते हैं तो वो पेमेंट की अमाउंट 600 करोड़ से करीब 700 करोड़ अमाउंट पर महीने हम लोग को जाता है। अगर हम फिर भी 400-450 करोड़ अगर पूरा झारखंड कलेक्शन कर लेता है, 150-200 करोड़ सरकार की सब्सिडी होती है, तो हम लोग का मैंने जो पावर परचेज कॉस्ट काफ़ी निकल जाता है और हम लोग खरीद पाते हैं। तो यही लोगों से उम्मीद हम इसमें करते हैं कि मंथली आएँ, हर महीने ये ठान लें कि बिजली बिल जाकर के जो भी बिल है 200, 400, 500, 700, नॉर्मली लोगों में रहता है कि 200 का बिल है, अरे 2 महीना के बाद जमा करेंगे। नहीं, आपके लिए 200 है, हमारे लिए बिजली का बिल है, हम हर महीने खरीद के आपको देते हैं। आप हर महीने मेरे यहाँ जमा करिए, हम खरीदेंगे बिजली उस पैसे से और आपको देंगे बिजली। फंड शॉर्टेज के चलते कभी कभी हम लोग खरीद नहीं पाते हैं, जिस चलते हम लोग को लोड शेडिंग करना पड़ता है। ये एक नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा है कि हम लोगों ने मेंटेनेंस काम पहले काफ़ी किया था। आप देखते होंगे कि ठीक है, आंधी तूफान आती है, पोल टूटता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा रेस्टोरेशन फास्ट कर लेते हैं। उसका रीज़न है कि रेस्टोरेशन फास्ट की चलो अब डैमेज भी थोड़ा कंपेरेटिवली कम होता है और हमारे पास पूरा सिस्टम बना लिए हम लोगों ने, जल्दी से रेस्टोरेशन हम लोग कर लेते हैं। जी सर, सेकेंड लास्ट नोट पे हैं हम लोग कि जैसे हम लोगों को के विभाग में अनेक सुविधाएं आई, 2022-23 का माने जो वर्ष रहा फाइनेंशियल ईयर बहुत ही शानदार बीता। जब ये फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है तो सर इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको सामने पेश आ रहे हैं जिसको आप मीट कर रहे हैं और जिसमें चाहते हैं कि ये काम हो जिससे कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके? मार्च तक तो हम लोग का रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन अप्रैल में जो हम लोग मार्च तक 100 करोड़ प्लस जा रहे थे, अप्रैल में हम लोग 90 प्लस ही जा पाए। 92 करोड़ से हमारा रेवेन्यू आया, करीब 10 करोड़ का शॉर्टफॉल था। लेकिन आई होप कि इस महीने से हम लोग 100 प्लस जाएंगे। हम लोगों ने अप्रैल में थोड़ा सा लोगों का झुकाव कम आया पेमेंट में, हमारे लोग भी थोड़ा कम मेहनत किए। अप्रैल में थोड़ा सा उसमें रिलैक्स मोड में लोग लगता है चले गए थे और हम लोग OTS को लग रहा था कि OTS के चलते हम लोग के पास पैसा आ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने एक्टिविटी कम कर दी थी, डिस्कनेक्शन कम कर दिया था, क्योंकि लग रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र को लाइन नहीं काटेंगे, OTS में टर्न अप हो जाएंगे। लेकिन मई में हम लोगों ने इसको लाइटली नहीं लिया, डिस्कनेक्शन भी हम लोग कर रहे हैं, नोटिस भी दे रहे हैं और जून में हम लोग इसको और एग्रेसिव ढंग से करेंगे। आगे भी हम लोग इसको, क्योंकि जैसा हम लोग को लग रहा है कि इसको हम लोग जब एग्रेसिव ढंग से ड्राइव चलाते हैं तो ही पैसा आ पाता है, कंफर्ट मोड में पैसा नहीं आता जो अप्रैल में हुआ है। तो हम लोग इसको और एग्रेशन से करेंगे और 100 करोड़ प्लस तो हमको मेंटेन करना ही है इस महीने भी, इस महीने से कंटिन्यूअस फाइनेंशियल ईयर भी, जिसको कि हमको इस फाइनेंशियल ईयर के मार्च फरवरी तक में 120 करोड़ तक मंथली जाना है किसी भी हालत। जी सर, अब लास्ट नोट पे कि क्या क्या सर हम लोगों की अभी योजनाएं जो आप बताना चाहते हो कि विभाग ये सब काम कर रही है जिसमें हम सबों का सहयोग आपको चाहिए और उन सब लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, मार्च तक तो हम लोग की सारी योजना, पुरानी योजना हम लोगों ने क्लोज करा दिया, क्योंकि सारे जितने भी स्कीम थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर के थे, लास्ट ईयर फॉलो अप करके हम लोगों ने सारा काम कंप्लीट किया। भारत सरकार की योजना जस्ट लॉन्च हुई है, 1 साल पहले लॉन्च हुई है RDSS, वो अभी हेडक्वार्टर स्टेज से टेंडर स्टेज में है। इसमें कि पहला काम है स्मार्ट मीटरिंग, प्रीपेड मीटरिंग, तो जो कि करीब 3 लाख प्रीपेड मीटरिंग हमारे यहाँ सारे शहरों में लग जाएगा। तो उससे मेरा एक रेवेन्यू में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले ही लोग चार्ज करेंगे तब बिजली का ही उपयोग करेंगे। दूसरा जो अभी है चोरी का, उसमें हम लोग को है कि जहाँ जहाँ चोरी एरिया है उसमें हम AV केबल लगा देंगे, छोटे 25 kV, 63 kV, 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा देंगे, तो चोरी भी घटेगा। तो दोनों चोरी घटना और पेमेंट दोनों मल्टीप्लाई करके मेरे को 120-130 करोड़ रेवेन्यू आने में मैंने सहयोग मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आज के परिचर्चा में, जोहार परिचर्चा में सर ने बड़ी सुंदर शानदार बात बताई कि देखिए हम लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में बहुत शानदार काम किए, हमारी टीम, हमारे लोग, और उन्होंने खुल के अपने बिजली बिल को देने की कोशिश की और उन्होंने जमा तक भी किया। लेकिन अब आने वाले चैलेंजेस, क्योंकि बिजली ये विभाग खरीद कर हम लोगों तक पहुंचाती है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग उनमें अपने बिजली बिल को टाइम पे जमा करें, क्योंकि जब आप रेवेन्यू जमा करेंगे वही रेवेन्यू खरीदने में यूज होगी और आपको निर्बाध गति से बिजली मिलती रहेगी। ये 3 विभाग, रेलवे और खासकर कम्युनिकेशन और बिजली, ये तीनों विभाग भारत ही नहीं आपके ज़िंदगी के लाइफ लाइन हैं। तो रेलवे में बहुत हद तक सुधार आया है,
कम्युनिकेशन में भी बहुत हद तक सुधार आ गया है, क्योंकि उसमें तो मार्केट और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन बिजली विभाग और ये बिजली की जो खास व्यवस्था है, उसमें जो हमारे महाप्रबंधक श्रवण कुमार जी हैं, ऐसे अधिकारियों ने बहुत हद तक बहुत ऐसे आधुनिक चीज़ों को और पीपल्स फ्रेंडली एटीट्यूड को लेकर आपके बिल को आपके तरीके से निपटाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसमें OTS सिस्टम भी एक है, वन टाइम सेटलमेंट। आप आइए, अपनी तकलीफ, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए और 5 बार मतलब अपने किस्तों में अपने बिल की भुगतान कर सकते हैं। ये विभाग की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो पब्लिक और पब्लिक प्रॉपर्टी दोनों एक ही चीज होती है। ये आप ही की प्रॉपर्टी है बिजली विभाग। अगर इसको आप संभाल कर, सजाकर, संवार कर रखेंगे तो ये आखिरकार सुविधा आप ही को देती है। बाकी ऐसे कप्तान जो लगातार ग्राउंड में लोगों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सहयोग की अपेक्षा है। और हम चाहते हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया और पब्लिक मिलकर अवेयरनेस फैलाए, जिससे कि बिजली बिल का भुगतान समय पे हो सके और निर्बाध गति से हम लोग बिजली को प्रोवाइड लोगों तक करें, जिससे बच्चे का शिक्षा, हमारे टेक्नोलॉजी और हमारे वहाँ का इनोवेशन, वहाँ पे चल रही लघु और कुटीर उद्योग निर्बाध गति से चलता रहे। क्योंकि